Hey everyone, what's up? This is the new OnePlus 9 5G Indian variant retail unit. तो चलो फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड लेट्स टेक अ क्विक लुक एट दिस फोन। बहुत सारी बातें चल रही हैं इस फोन के अराउंड अबाउट द हेजलब्लेड पार्टनरशिप एंड ऑल्सो 50,000 का फोन है और बस 2 5G बैंड्स एंड क्या ये ओवर प्राइस्ड है। तो चलो फटाफट देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड लेट्स टेक अ क्विक लुक एट दिस फोन। Hey there, this is Mike and you're watching TechSiapa. So without delaying further, let's jump into the video. Okay, so before getting into the unboxing, यार अपने पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, it's only you guys. So please consider hitting the subscribe button and also turning on the notification. तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा बहुत फायदा होता है. So please consider doing it. Now let's check out the unboxing video. Here you go. So yeah, we are done with the unboxing and here's the phone. तो दोस्तों ये एक टिपिकल OnePlus फ़ोन है जैसा कि आपको बाकी OnePlus फ़ोन्स के साथ देखने को मिलता है, फास्ट, स्मूथ. सेम गोज विद दिस वन टू. दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले के बारे में तो दिस डिस्प्ले इज अमेजिंग. ये वही पैनल है जो अपने को OnePlus 8T के साथ देखने को मिलता है. बट बात वही है, अगर कोई चीज़ खराब नहीं है तो आप उसको रिपेयर क्यों करोगे, राइट? तो सेम कॉन्सेप्ट OnePlus वालों ने लगाया है एंड दे हैव गॉन विद द सेम पैनल. दिस वन इज अ फुल HD प्लस पैनल एंड इट्स अ फ्लूइड एमोलेड और साथ ही साथ आपको मिलता है इस पे HDR प्लस कंटेंट का सपोर्ट एंड द ब्राइटनेस लेवल कैन गो अप टू 1100 nits. दैट्स रियली अमेजिंग. So the display is top notch here on the OnePlus 9. Now let's talk about the design, the part. So पीछे की तरफ आपको मिलता है Gorilla Glass 3 और सामने की तरफ भी आपको Gorilla Glass का प्रोटेक्शन मिलता है. The display is brilliant as I told you. But the thing is ये जो बीच वाला फ्रेम है this one is plastic और OnePlus ने ऐसा क्यों किया है मेरे को समझ नहीं आ रहा है. मतलब आपके पास 9 Pro है, इसका बड़ा भाई, that is having a aluminum frame. इसका छोटा भाई 9R जो इससे 10,000 रुपये सस्ता है, that too is having a aluminum frame. And OnePlus has gone with a plastic frame for the OnePlus 9. Probably the first flagship from OnePlus जिसमें एल्युमिनियम फ्रेम डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है रिसेंट ईयर में, whether it be 7T, 7, 8, 8T, 9R, 9 Pro and 9 being a plastic frame. पता नहीं क्यों किया है. मे बी अगले बड़े भाई को जस्टिफाई करने के लिए, 9 Pro के प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए, तो इससे 15,000 रुपये ज़्यादा महंगा है. बाकी इन हैंड फील की बात करूँ तो दिस लुक्स अ प्रीमियम डिवाइस. बस ये वैसे पता नहीं चलता यू नो, लेकिन हाँ मतलब यू नो इट्स प्लास्टिक. तुमको पता है कि ये प्लास्टिक है. सो सामने वाले को भले ही फर्क नहीं पड़े बट यू नो इट्स प्लास्टिक. बाकी जो डिज़ाइन है वो टिपिकल OnePlus टाइप है. साइड में आपने को अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है, उसके नीचे आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है. ऑन द लेफ्ट यू हैव द वॉल्यूम रॉकर्स बटन और नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है एक सिम ट्रे एंड द चार्जिंग पोर्ट एंड द स्पीकर. द गुड थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज जैसा कि मैंने बताया 8T का डिस्प्ले रिटेन किया है, सेम स्टीरियो स्पीकर्स भी रिटेन किया है विच इज़ अनदर प्लस पॉइंट.
because the speakers on 8T were amazing. डिज़ाइन की बात कर ही रहे हैं तो let's talk something very interesting. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, this is a Indian variant of OnePlus 9 5G. ऐसा जनरली OnePlus के फ़ोन के साथ हमने कभी नहीं देखा है कि एक स्पेशल इंडियन वेरिएंट हो. दिस फ़ोन इज़, अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूँ, जस्ट लाइक अगर OnePlus ने मेरे को इस वीडियो को स्पॉन्सर किया होता तो मैं शायद ये चीज़ बोलता. सो दिस फोन इज़ 0.5 मिलीमीटर मोर स्लिमर देन कंपेयर टू द अदर US वेरिएंट और UK वेरिएंट, और साथ ही साथ दिस इज़ 8 ग्राम लाइटर. सो इज़ इट स्पेशल? नो इट्स नॉट. क्यों ये नहीं है? क्योंकि यार इसमें से वायरलेस चार्जिंग हटा लिया है, और जो वायरलेस चार्जिंग हटाया है उसकी वजह से ये फ़ोन थोड़ा सा स्लिम और थोड़ा सा लाइट हुआ है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू. यू नो, OnePlus के फ़ोन्स जनरली लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. व्हेन यू बाय अ OnePlus फ़ोन यू आर लाइक चलो 2-3 साल मिनिमम चीज़ें सेट है, क्योंकि OnePlus इज़ वेरी गुड विद द अपडेट्स एंड ऑक्सीजन OS इज़ रियली लाइट. तो 2-3 साल आराम से चल जाता है. यू गेट द लेटेस्ट फ्लैगशिप विच इज़ 1 साल के बाद 2 साल के बाद फिर भी डिसेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है. एंड दिस फोन इज़ कमिंग विथ 5G. ओ 5G से याद है, बहुत सारे YouTube रिव्यूज़ मैंने खुद ने देखे थे जस्ट टू गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग, क्योंकि ये फ़ोन 15th को रिटेल यूनिट लॉन्च हुआ था. तो ऑफकोर्स ये चैनल उतना बड़ा नहीं है, एंड ऑफकोर्स इफ़ यू गाइज विल सब्सक्राइब ये बड़ा होगा एंड आई विल गेट द रिव्यूइंग यूनिट. तो तब तक के लिए आई बॉट दिस वन ऑन 15th. मेरे दोस्त ने खरीदा, मैंने ख़रीदा भी नहीं है. सो तब तक मैंने रिव्यूज़ देखे थे, एंड वन थिंग विच वॉज रियली कॉमन अमॉन्ग द रिव्यूअर्स, यार ये फ़ोन एक 5G फ़ोन है, इज़ इट अ गिमिक? क्योंकि OnePlus ने बस 2 5G बैंड्स दिए हैं और बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था इस बात को लेके. ट्रस्ट OnePlus. इस फ़ोन के अंदर आपको 888 स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है विच सपोर्ट्स 5G, सारे बैंड सपोर्ट करता है. तो जैसे ही इंडिया में या कहीं भी 5G सपोर्ट आएगा तो OnePlus विल पुश एन अपडेट एंड सारे बैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे. ये चीज़ OnePlus ने कंफर्म की है. एक ट्विटर यूज़र का मैंने पोस्ट पढ़ा था, उसने कस्टमर केयर से 1-to-1 इंटरेक्ट किया एंड ये चीज़ कंफर्म करी, एंड कस्टमर सपोर्ट का यही कहना था कि द मोमेंट 5G विल अराइव यू विल गेट अ सॉफ्टवेयर अपडेट विच विल इनेबल ऑल द बैंड्स. सो दैट्स नॉट अ डील ब्रेकिंग पॉइंट. अगर आप ये चीज़ अपने मन में रख के चल रहे हो कि यार क्या फ़ायदा 5G का, बस ये मार्केट गिमिक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अभी के लिए हाँ ये मार्केट गिमिक है, बट द मोमेंट 5G will arrive, you won't be disappointed with this one. Now, when we are talking about wireless charging, let's talk about the normal charging. Typical OnePlus style, this comes with a 65 watt warp charger, और साथ ही साथ इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है 4500 mAh का बैटरी, which is good. और साथ ही साथ इसमें आपको ऑक्सीजन OS मिलता है विच इंक्रीजेज योर बैटरी एक्सपीरियंस, बैटरी लाइफ, बिकॉज इट्स सुपर लाइट. ऑन एन एवरेज एक दिन आपका पूरा निकल जाएगा एक चार्ज पे, और आप रात को चार्ज पे लगा सकते हो. एंड दिस ऑल्सो हैज़ अ ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग ऑप्शन. आप रात भर अगर इसको छोड़ दो तो ये ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज योर बैटरी लाइफ, विच इज़ नेसेसरी. अगर आप 2-3-4 साल एक फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो बैटरी लाइफ बिकम्स एन इशू विच OnePlus हैज़ एड्रेस्ड रियली वेल. और जैसा कि मैंने बताया आपको 65 वाट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, तो ये फ़ोन 30 मिनट के अंदर ही अंदर 20-25 मिनट अराउंड पे 0 to 100 आराम से चार्ज हो जाता है. और भी कुछ चीज़ें हैं जो टिपिकल OnePlus के साथ मैटर नहीं करती है. ऑफकोर्स 9 Pro में वो सारी चीज़ें हैं. दिस फोन हैज़ नो IP रेटिंग, नो हेडफोन जैक. 9 Pro में भी हेडफोन जैक नहीं है. देयर इज नो माइक्रो SD कार्ड स्लॉट. सो टिपिकल OnePlus फ़ोन. एक चीज़ और जो मुझे इस फ़ोन के बारे में काफ़ी पसंद आई इज़ द वाइब्रेशन मोटर इनसाइड इट. जनरली OnePlus का ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं रही है रिगार्डिंग द वाइब्रेशन मोटर. आई गेस टिल 70 और मे बी 8 द वाइब्रेशन मोटर वॉज नॉट दैट इम्पैक्टफुल. कुछ पता भी नहीं चलता था कुछ खास, बट धीरे धीरे OnePlus ने इम्प्रूव किया है एंड दिस इज़ द बेस्ट टिल डेट. और वाइब्रेशन मोटर से एक अच्छी चीज़ क्या होती है ना, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा हो जाता है. आप अगर ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर रहे हो तो इट गिव्स यू दैट हैप्टिक फीडबैक which feels really good and improves your user experience. चलो अब बात करते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में. तो इस फ़ोन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट. ये फ़ोन आपको 2 वेरिएंट में अवेलेबल है. द फर्स्ट वन इज़ 8GB and 128GB स्टोरेज एंड द सेकेंड वन इज़ 12GB and 256GB ऑफ स्टोरेज. रैम की बात करूँ तो आपको मिलता है LPDDR5 रैम और साथ ही साथ UFS 3.1 स्टोरेज. सो Snapdragon 888 combined with 8 or 12 gigs of RAM, 128 or 256 UFS 3.1 storage and the icing on the cake, Oxygen OS.
makes this phone buttery smooth and super fast. बात करूँ गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो I tried testing out COD and the performance was really good, expected from OnePlus. कहीं भी कोई भी लैग नहीं, ये गेमिंग फ़ोन नहीं है, यहाँ कोई आपको एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलता नहीं है, बट कोई लैग नहीं और काफ़ी स्मूथ, आप हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे हाईएस्ट फ्रेम रेट पे गेम को खेल सकते हो एंड कोई खास हीटिंग इशू भी नहीं है. Of course, this is a great phone in terms of performance, which is nothing new from OnePlus. अपन expect करते हैं OnePlus से to provide a fast and smooth user experience. OnePlus has never been a camera phone, but this time उनका सारा focus कैमरा पे था. The Hasselblad branding. सबसे पहले प्राइमरी सेंसर की बात करें तो this is a 48 मेगापिक्सल f1.9 aperture Sony IMX689. ये वही पुराना सेंसर है, nothing new in it. Yeah, nothing new, but there's a deal breaking point. इसमें कोई भी OIS सपोर्ट नहीं है. Again, just like the plastic frame, 9 Pro has OIS, 9R has OIS. In fact, previous generation OnePlus 8T has OIS, but this phone doesn't provide you OIS. Now the Hasselblad branding works for the color reproduction. It provides more natural color and also the pictures have more detail into it. Now talking about the more improved sensor, till date this is my favorite ultra wide sensor on any given phone, whether it be S21 Ultra, iPhone, anyone. This is the best ultra-wide sensor on any smartphone till date. This is a new IMX766 and it's a freaking 50 megapixel sensor. And for the first time ever, आप रात को भी जो night shots होते हैं, you can take that in ultra-wide, which is really good. This is amazing. This is the best sensor on any smartphone. Talking about the third sensor, the PIXDISA sensor, it's a 2 megapixel monochrome sensor, mainly for the depth effect and all, so nothing much. एक sensor जो 9 Pro में extra है, that is the telephoto sensor, which I think should have been here, but yeah, it's okay, it's fine. Doesn't matter much. Hasselblad branding के साथ एक और अच्छी चीज़ है इसके सॉफ्टवेयर में. It comes with a Hasselblad Pro mode that provides a 12-bit raw color image, which is really good. Now let's talk about something which is very disappointing in this camera department. हाँ, OIS नहीं होना disappointing है, but एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा disappointing है, and this is the PIXDISA selfie camera. यार OnePlus वाले भूल ही गए इस चीज़ को अपग्रेड करने का. पिछले 3 साल से सेम सेंसर 471 यूज़ किए जा रहे हैं. ये उनका 9th स्मार्टफोन है विद दिस पर्टिकुलर सेंसर. एज इफ सेल्फी कैमरा में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है. पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सेल्फी कैमरा में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, बट OnePlus वाले एज इफ भूल ही गए कि दे हैव टू अपग्रेड दिस वन, या उनके फ़ोन में ये चीज़ है भी. आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद देम. 5th जनरेशन ऑफ फोन जिसमें सेम सेंसर है. ये सेंसर मैंने पहली बार देखा था Realme X पे, मैंने चैनल पे अनबॉक्सिंग भी डाली थी, रिव्यू भी था, आप जाके चेकआउट कर सकते हो. सेम सेंसर उस फोन में भी था, Realme X, दैट वाज अराउंड 17,000 के फोन में 2 साल पहले वो सेंसर था. 3 साल से OnePlus वही सेंसर एक फोन में यूज किया जा रहा है. 50,000 के फोन में आप वो सेंसर नहीं दे सकते हो. द सेल्फी कैमरा इज रियली 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 बैड बाकियों के कंपैरिजन में. अब अगर ऐसे ठीक ठाक फोटोज आ जाती हैं, बट अगर इस प्राइस पॉइंट पे आप बाकी कैमरा से कंपेयर करोगे तो ये बहुत घटिया है. यार आप इंप्रूव नहीं करोगे तो हाउ विल थिंग्स गेट बेटर. जो इमेज आपको 3 साल पहले मिल रहा था, और ऐसा भी नहीं है कुछ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से ये चीज़ें बढ़िया हो गई है. सेम सॉफ्टवेयर OnePlus हमेशा से यूज़ करते आता है अपने कैमरा ऐप के लिए. कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है. जो Hasselblad के साथ पार्टनरशिप है वो मैंने बताया सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में सिर्फ प्रो मोड के लिए काम करती है और कलर इनहेंस करती है ताकि आपको मोर नेचुरल फोटोज देखने को मिले. So this is really disappointing from OnePlus. Coming to the video shooting capability of this phone, इस फोन में आपको हाईएस्ट रेजोल्यूशन 8K 30 FPS पे आप इससे शूट कर सकते हो. बट एक चीज़ है, जब तक इस फोन में अपडेट नहीं आया था, मैं जब टेस्ट कर रहा था तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था वीडियो रिकॉर्ड करते हुए. गेमिंग के टाइम बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ था. मेरे को लगा सही चीज़ है यार, बिल्कुल भी हीटिंग इशू नहीं है. बट जब मैं 8K 30 FPS पे शूट कर रहा था ये तो फ़ोन काफ़ी गर्म हो गया था. इनफैक्ट सामने में वार्निंग भी लिख के आ रही थी कि द डिवाइस इज़ टू हॉट एंड यू कैन नॉट शूट. मैं आगे वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था. मेरे को इस फ़ोन को छोड़ना पड़ा थोड़ी देर ठंडा होने के लिए. एंड आफ्टर दैट आई वॉज एबल टू रिज्यूम द प्रोसेस. तो ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो दिस इज़ अ वेरी गुड सेटअप. Like the back camera setup and the Hasselblad branding, it works. इससे पहले OnePlus के phones इतने अच्छे photos या videos नहीं लेते थे. The processing was not that good, color reproduction उतना natural नहीं होता था. This has really worked for OnePlus and the camera department is great. Now it's time for the verdict. अगर मैं design की बात करूँ तो it's good, not excellent. ये plastic frame की वजह से it's not excellent.
डिस्प्ले की बात करूँ तो इट्स रियली गुड, इट्स एक्सेलेंट। सेम पैनल 80 वाला यूज़ किया है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, इट्स गुड। बैटरी लाइफ की बात करूँ तो बैटरी लाइफ एक दिन के लिए आराम से चल जाता है अगर आप इसको 120 हर्ट्ज पे भी यूज़ करो, और साथ ही साथ 65 वॉट वॉक चार्जर मिलता है, तो कोई परेशानी नहीं होती। आधे घंटे से कम में आपका फ़ोन 0 to 100 चार्ज हो जाता है। सो आई वुड रेट इट एक्सेलेंट। परफॉर्मेंस की बात करें तो इट्स जस्ट टिपिकल वन प्लस परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया है, सब कुछ टॉप नॉच। द प्रोसेसर, UFS 3.1, LPDDR5 RAM. In terms of software, you know Oxygen OS is my favorite. So again, excellent. Personally, I don't use wireless charging. आप में से कितने लोग wireless charging use करते हो, या कितने लोगों के लिए ये deal breaking point है, मुझे comment section में बताना. So overall, it's a typical OnePlus phone. Amazing, blazing fast, and yes, the camera setup is really improved and it's really good. Good job OnePlus. Now talking about the price, जो सबसे important चीज़ है, अगर ये 45 पे प्राइस होता तो this one would have been a steal. Amazing at 45, but at 50 थोड़ा सा overpriced है, but still I would recommend it if you are going to spend 50K, go for this one. अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है 9 Pro के लिए, then go for 9 Pro. अपने को ये याद रहता है कि OnePlus अपनी प्राइस बढ़ा रहा है, भाई साथ साथ सैमसंग और एप्पल भी तो प्राइस बढ़ा रहे हैं। अगर आप पिछले 2-3-4 साल में देखो जिस तरीके से वन प्लस ने प्राइस बढ़ाया है, सिमिलरली एप्पल और सैमसंग ने भी प्राइस बढ़ाया है। बट एट 50 अभी अगर आप लेना चाहते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप अमेजोन पे जाके चेक कर सकते हो, आपको 3000 रुपये का SBI क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है। सो विच मेक्स दिस वन एट 47,000। 45,000 पे इट्स अ स्टील, 50,000 पे इट्स ओके टू बाय, रिकमेंडेड। एट 47 it's great, yeah, it's good. You can go with this one and don't worry about the 5G bands. मैं ये तीसरी बार या चौथी बार कह रहा हूँ, the camera is good, don't worry about that. The battery life is good, the performance is typical OnePlus. That's it. And अगर आपको वीडियो पसंद आया, if you have reached here, consider turning on the subscribe button. अपने चैनल के कोई स्पॉन्सर नहीं है, it's you guys. Turn on the notification and hit that subscribe button. चलो, see you in next video. Till then, take care, goodbye. And कोरोना काफ़ी बढ़ गया है, so stay at home, stay happy, stay with your family. And चलो, see you in next video. Till then, take care, goodbye, peace out.